अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंस्पेक्टर एजाज हुसैन शाह शहीद बहुत बड़ा नाम रहा है और कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो एजाज शाह ने काम किए हैं वो मैं नहीं समझता कि उस पाए का काम किसी और पुलिस अफसर ने किया होगा। कोरंगी, लांडी, जमान टाउन, इब्राहिम हैदरी और ये तमाम एरियाज वो थे। मैं बात कर रहा हूँ 95 ऑपरेशन की, जहाँ पे मिलिटेंसी का रूज था। रोज़ दर्जनों लाशें मिलती थी। पुलिस अफसर थे जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे थे। पुलिस एहलकार थे जिनकी लाशें मिलती थी। कोई नाले में लाश मिल रही है, कोई बोरी में मिल रही है और कोई ग्राउंड में टॉर्चर करके लाशें फेंक जाते थे। रास्ते से आते जाते थाने आते हुए अगवा कर लेते थे और बहुत बुरा दौर था। और मैं खुद वहाँ पे कोरंगी में एक इनकाउंटर में मुझे भी गोली लगी थी। मैं भी, अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी थी, तो मैंने करीब से ये चीज़ें देखी। और एजाज शाह उस वक्त पहले बहैसियत ASI जमान टाउन में रहा, कोरंगी में रहा, फिर जमान टाउन में उसको SHO लगाया गया जब वो प्रमोट होके सब इंस्पेक्टर बना। और DSP थे हफीज़ कादरी साहब, जिन्होंने बड़ा काम किया था और उनका बड़ा नाम था। मिलिटेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया था। तो एजाज शाह अपनी जुर्रत, बहादुरी और उसका एक नेटवर्क था इंफॉर्मेशन का, चूँकि कोरंगी में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं उसी एरिया में। उसके वालिद एक SHO थे, सलीम हुसैन शाह, अपने ज़माने के मशहूर SHO गुजरे। तो एजाज शाह उन्हीं वहीं मोहल्ले के लड़के उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलता था। जैसे एजाज पुलिस में आ गया तो उसके कुछ दोस्त किसी सियासी पार्टी में चले गए, कुछ सरकारी नौकरी में चले गए, कुछ और करने लगे, कोई बिजनेस करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो गए। कुछ सियासी पार्टियों की आड़ ली किसी ने और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की आड़ ली। और कोई अगर उस ज़माने को समझ सकता है कि उस दौर को 95 वाले को, तो उस वक्त एक खुली जंग शुरू हो चुकी थी। एजाज शाह बड़ा अच्छा ऑफिसर था और बड़ी जल्दी उससे तरक्की कर ली थी, इंस्पेक्टर बन गया था। लेकिन एजाज शाह के साथ DSP हफीज़ कुरैशी साहब थे जो कि बड़े दिलेर थे। और एजाज शाह उनका SHO था। और एजाज शाह ने बहुत ज़्यादा काम किए थे। एजाज शाह ने तो लांडी कोरंगी को उधेड़ के रख दिया था और दहशतगर्द उसको नाम से डरते थे कि एजाज शाह के हवाले कर देंगे, तो से बता देते थे बात कि हमें एजाज शाह के हवाले नहीं करो। एजाज शाह इस तरह मर्डर हुआ कि एजाज शाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे मोहल्ले के लड़के ये मुझे नहीं मारेंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के अंदर एजाज शाह जो है मारा गया। और वो बेचारा जब शहीद हुआ है तो उसको खुद भी बड़ी हैरत हुई होगी जिन लोगों ने उसको मारा है। और कोरंगी में मैंने देखा कि जब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ APC जब एरिया से निकल के जाती थी तो अचानक कहीं से भी फायरिंग शुरू हो जाती थी और पुलिस की मोबाइलें गश्त नहीं कर सकती थी। थानों पे हमले होते थे, आते जाते रास्ते से पुलिस वाले अगवा हो जाते थे, तो बड़ा खौफ का आलम था। उस दौर में एजाज शाह ने एक अपनी लोकल होने की बुनियाद पे एक ज़बरदस्त अपना नेटवर्क कायम किया। और वहाँ पर जो उसके साथ यहाँ लोग थे वही उसको इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन थे, ये उनकी बड़ी इसने कोशिश की। बहुत से लड़कों को इसने बचाया भी, छोटे छोटे जो जुराइम में थे उनकी मदद की, उनको उस रास्ते से आगे जाने से बचाया और किसी की ज़मानतें कराई, किसी को पुलिस से छुड़ाया। उसे पता था कि ये लड़के अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, छोटे छोटे मामूली जुराइम किए हैं, लेकिन ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि ऐसे भी थे, कुछ लोग जो कि मिलिटेंसी में बहुत आगे जा चुके थे और उन्होंने पुलिस पर अटैक का सिलसिला जारी रखा, बेगुनाह लोगों को मारते थे। ऐसे में एजाज शाह ने बेताशा लोगों को गिरफ्तार किया, दर्जनों लोग इनकाउंटर में मारे। उस एरिया में बड़े बड़े नाम थे जो कि जब वो थानों में फ़ोन करते थे तो लोग पुलिस स्टेशन बड़ा खौफ का एक आलम हो जाता था। लेकिन एजाज शाह ने उस दौर में जाके उन्हीं गलियों में, उन्हीं जगहों पे जहाँ के दहशत का आलम था, वहाँ जाके घुस के रेड करता था, उनको पकड़ता था और इनकाउंटर में दर्जनों लोग मारे। देखिए, कराची ऑपरेशन के तो बहुत सारे किरदार तो ऐसे भी थे कि जो गुमनाम थे, जिनमें से मतलब आज तो वैसे तो बहुत बड़ा नाम था इंस्पेक्टर सैयद एजाज हुसैन शाह।
जो कि SHO कोरंगी थे। मतलब जो अमूमन तो आज जो कराची ऑपरेशन में इन्हें लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ज़ीशान काज़मी को लोग काफ़ी जानते हैं, चौधरी असलम हैं, इसी तरीके से जो तौफीक ज़ाहिद हैं, बाउद्दीन बाबर हैं, और उनके साथ और बहुत सारे नासिर हसन हैं, और DSP थे, DSP जो शहीद हुए, नवाज रांझा, इस तरह बहुत सारे नाम हैं। लेकिन एजाज शाह बहुत अरसे से मतलब ऐसा एकदम सा गुमनाम सा, हालांकि बहुत बड़ा नाम था कराची ऑपरेशन के हवाले से, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। जब आखिरी वक्त जब इनका मर्डर हुआ तो ये कोरंगी में SHO थे, और रिहाइश भी उनकी कोरंगी में थी, और कोरंगी के पुराने रहने वाले थे। उनकी बड़ी गहरी नज़र थी ख़ास तौर पर जराइम पेशा, क्रिमिनल्स, दहशतगर्द, चाहे वो NPM हो, चाहे हकीकी के हों, चाहे किसी दूसरी पार्टी हो। बड़ी उन्होंने तो जो है वो, जो मुझे याद आ रहा है कि बैन ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ भी लश्कर जंगवी, कलदम लश्कर जंगवी हो गई, उदीकर जो है उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो बड़ा उनके भी जो है वो बंदे गिरफ्तार किए। लेकिन ख़ास तौर पर पार्टी के हवाले से ये जो कराची ऑपरेशन में जिस तरह जो सब लोग जो मशहूर हुए MPM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से, तो उसमें भी इन्हें बड़ी जो है वो इतनी महारत थी। मतलब कोरंगी में अगर आप कहें कि चूँकि कोरंगी के रहने वाले भी थे, तो इसलिए जो है ना तकरीबन जो है वो जराइम पेशा लोगों को और क्रिमिनल्स को बाय नेम बाय फेस जानते थे। मैं सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह, शहीद एजाज शाह इंस्पेक्टर का छोटा भाई। मैं सबसे पहले तहे दिल से मशकूर हूँ फ़याज़ ख़ान भाई का, जिन्होंने इतना अरसा दराज गुजरने के बावजूद एजाज भाई को अपनी यादों में याद रखा। एजाज भाई के बारे में मैं यही कहूँगा कि इंतहाई नफीस और शानदार शख्सियत के मालिक थे, और स्पोर्ट्स से दिली लगाव था। स्पेशली क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर में उनका शुमार था लांडी कुरंगी में। और उसके साथ साथ जो उनकी पुलिस की सर्विस थी, उसमें उन्होंने उस मुश्किल दौर में, 90s के मुश्किल तरीन दौर में, जब पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर रख के नौकरी करते थे, उस वक्त की उनकी सर्विस है, तो उसमें उनका लगा लें कि बेहतरीन ईमानदारी लगन के साथ उन्होंने और अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ कि इसी की बदौलत अल्लाह पाक ने उनको शहादत जैसे रुतबे से नवाजा। और एक भाई होने के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए वो एक दुनिया थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक टाइम ऐसा है कि एजाज शाह की मेहनतों से और जो पुलिस अफसर दूसरे थे, उसकी एजाज शाह की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें एक सब इंस्पेक्टर था मोहम्मद बख्श, वो भी एजाज शाह जब शहीद हुआ तो वो भी आखिरी दिन तक उसके साथ था, और मोहम्मद बख्श भी बाद में शहीद हो गया, और उसने बड़ी मेहनत की और उसने बड़ा नाम बनाया। तो एजाज की टीम में कुछ बहुत अच्छे लड़के थे, जिनकी जैसी एजाज शाह ने बड़ी कामयाबी हासिल की। और आप देखें कि जिन ग्राउंडों में रोज़ाना लाशें मिलती थी, एजाज शाह ने फिर वही ग्राउंड क्रिकेट से आबाद किए, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो क्रिकेटर्स थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और अच्छे क्लब क्रिकेटर्स, उनको बुलाना शुरू किया वहाँ पे, और क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता था, खुद मैचेस खेलता था, प्रैक्टिस करता था, और बहुत से बच्चों को जो क्रिकेट खेलना चाहते थे उनको माली तौर पे भी ये एजाज शाह उनकी मदद करता था। एजाज शाह ने लांडी और कोरंगी के अंदर जितने लड़के थे, कोरंगी में खासकर, उनको बड़ा टफ टाइम दिया था। उनको बहुत अच्छी हद तक सफाया भी किया था और उनको पकड़ा भी था, तो इसलिए एजाज शाह के दुश्मन थे ये। और जिस दिन जो इनका मर्डर हुआ तो उस दिन वो हस्बे मामूल जो है बच्चों से उन्हें बड़ा प्यार था, तो मोहल्ले के बच्चों के साथ ही वो खेल कूद करते थे, और हस्बे मामूल वो जो है क्रिकेट खेल रहे थे शाम में, इस दौरान जो है वो उन पर अटैक हुआ था, जिसमें दहशतगर्दों ने फायरिंग करके उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया था। हाँ, जो हमारी जो उन बच्चों से जो बात हुई थी जब हम रिपोर्ट के लिए गए थे वहाँ पर, तो इत्तेफाक से उन बच्चों से बात हुई, तो उन बच्चों ने बताया कि जी जो दहशतगर्द आए थे मारने के लिए, उन्होंने एकदम से जो है जब करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि एजाज कलमा पढ़ लो, और वो समझ गए थे कि यार ये जो है अब ये टलने वाली नहीं है। वैसे तो इनको थ्रेट्स तो काफ़ी थी, धमकियाँ काफ़ी थी, और इनके दोस्त यार भी जो थे, जिनके जो है वो कराची ऑपरेशन के दीगर जो दोस्त यार थे, वो भी जो है कई मरतबा इन्हें कहते थे कि यार तू कोरंगी छोड़ दे, कोरंगी में जो है कोरंगी छोड़ दे, कहीं आगे पीछे के दूसरे इलाके में चले जाओ। कहते थे नहीं यार, जो बस ये मेरा अपना इलाका है, इस इलाके से मेरे को मोहब्बत भी है, तो मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये जिन बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, ये बच्चे मैं रोज़ इनके साथ खेलता हूँ, मुझे मेरे बड़े एतमाद के बच्चे हैं। मतलब उनको अपने इर्द गिर्द पे जो है वो बड़ा एतमाद था, ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी। तो
तो एक दिन वो भी आया कि वो शहीद हो गया। एजाज का कैरेक्टर जो था हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहा है, और मैंने उसको बहुत करीब से इसलिए भी देखा है कि हमने ट्रेनिंग साथ की, हम एक ही बैच के थे। 1990 में हमने एज ASI हम पुलिस में आए थे और शहदादपुर में ट्रेनिंग की थी। तो एजाज और हमने 14 महीने हमने एक साल गुजारे थे। एक ही बैरिक में बराबर में चारपाइयाँ थी, एक ही क्लास में होते थे, एक ही ग्राउंड में परेड साथ करते थे, और बहुत एक खूबसूरत टाइम था। और लगता था, आज भी लगता है कि जैसे कल की बात है। एक एक बात, एक एक चीज़ याद है, उस्तादों की, अपने कुलीग्स की, दोस्तों की। एजाज शाह चूंकि एक पुलिस अफसर का बेटा था, उसे पता था कि भाई ट्रेनिंग में क्या होता है, और उसके रिश्तेदार भी बहुत से पुलिस में थे, तो वो पुलिस की ट्रेनिंग यही चीज़ें उसके लिए नई नहीं थी। तो हम चूंकि मैं और मुझ समेत बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनका पुलिस में कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा था, और हम जब आए तो हमें कोई बैकग्राउंड इसका पता नहीं था कि पुलिस में ट्रेनिंग में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। उस वक्त एजाज शाह हमारे बहुत काम आया। एजाज शाह ने वहाँ पे बड़े माहौल में लड़ाई झगड़े भी होते थे और ट्रेनिंग के दौरान सख्ती भी होती थी, तो हम बिल्कुल तमाम लोग 22-23 साल के थे, 24 साल के थे, मैक्सिमम 25 साल की उम्र होगी। कॉलेज से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर ग्रेजुएशन करके कुछ लड़के आए थे, कोई लड़के इंटर करके आए थे। तो हम लोग इतने वो तो थे नहीं बड़े, तो बहुत सी मुश्किलात थी, जो कि परेशानी भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, और तंग भी आ जाते थे, फैमिली को मिस करते थे। तो एजाज शाह उस मौके पे बिल्कुल हम लोगों को बहुत उसने हेल्प किया, गाइड करता था, साथ होता था। कोई लड़का बीमार हो गया, उसकी बड़ा टेक केयर करता था। एजाज शाह में ये चीज़ थी शुरू से ही। और हंसमुख कितना था, खूबसूरत था माशाल्लाह, 6 फीट से ऊंचा उसका कद था। आप उसकी तस्वीर देखें, कितना खूबसूरत जवान था, और हंसी मजाक हर वक्त, कोई परेशानी है हंसी मजाक में उड़ाता था चीज़ों को, परेशानी को, और दोस्तों को जोड़ के रखता था। जो ट्रेनिंग में जिस तरीके से रहा, इसी तरीके से फील्ड में आने के बाद भी उसने ये किया। कोई भी दोस्त परेशानी में हो, कुछ हो, बिल्कुल एजाज को कॉल करो, एजाज हाजिर होता था। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मैं शेयर नहीं करना चाहता, जिस तरीके से हमने बहुत से फड्डे बने पुलिस वालों पे, हमारे दोस्तों पे, मुझ पे बने। और हम लोग दायरे पुलिस में जब आप काम करते हैं, काम नहीं करें तो आप पे कोई फड्डा नहीं बनता, लेकिन जब आप काम करेंगे और लोगों को पकड़ेंगे तो आप पे बहुत सारे फड्डे भी बनते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट जाती हैं। तो एजाज शाह ने उस मुश्किल वक्त में बहुत से दोस्तों के काम आया, और कानूनी तौर पे मदद करना, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसने एजाज शाह ने अपने कुलीग्स की मदद की। जब उनका कत्ल हुआ तो जैसी आवाज़ आई कि जो है वो एजाज शाह का कत्ल हो गया, तो साथ ही उनके उस ग्राउंड जहाँ पर इनकी एरिया था गालिबन, जहाँ इनकी रिहाइश थी कोरंगी में, और वहीं पर 5.5-6 नंबर पे जो है वो साथ ही मार्केट भी थी। तो जैसी ही आवाज़ आई, हमें पता लगा लोगों को कि यार इंस्पेक्टर एजाज शाह का कत्ल हो गया। तो पहले तो ये तासुर था कि जी जब मुत्तहदा के बानी की आवाज़ आएगी तो जो है वो शहर बंद हो जाएगा। लेकिन हैबत ऐसी और खौफ लोगों में ऐसा फैला कि उस वक्त बाजार मार्केटें बंद हो गई। क्या कि ये बहुत बड़ा काम हो गया, ये बहुत बड़ा सान्या हो गया, उसका रद्द-ए-अमल भी बहुत पुलिस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा, इस तरह की सूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ जो ख़तरनाक जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, उनमें समझ लें कि एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई थी। और उस दिन, उस रात में, इस वाक़े के बाद जो है वो इतनी शदीद फायरिंग हुई पूरे कोरंगी में, मतलब हज़ारों की तादाद में गोलियां चलाई गई होंगी उस दिन, इस खुशी में कि एजाज शाह का कत्ल हो गया। वो हर जुम्मे को क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेल रहा था, और उसने वहाँ पर क्रिकेट का मैच था, और लड़कों ने ग्राउंड में जाके उसको गोली मारी। एजाज शाह के मर्डर में एक लड़का गिरफ्तार भी हुआ, शायद दानिश नाम था उसका, और उसको जिसने गिरफ्तार किया बाद में उन्होंने उस इंस्पेक्टर को, मोहम्मद बख्श नाम था, इंस्पेक्टर को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से एजाज शाह का मर्डर भी जो है मतलब हवाई में ही झूलता रहा। तो लेकिन हमें पता था कि इंटेलिजेंस बेस पे इन्होंने एजाज शाह को मर्डर किया हुआ है। और भी लड़के थे एजाज शाह के अंदर। एजाज शाह जब शहीद हुआ है तो उस दिन भी वो ग्राउंड में ही अपने क्रिकेट खेल रहा था, और 2001 की बात है ये, जनवरी 27 मेरे ख्याल। तो एजाज शाह क्रिकेट खेलते हुए वही मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा था, मोहल्ले के लड़के थे और जिनके साथ बचपन गुजरा था।
तो उसी दौरान मगरिब के करीब कुछ लोग आए हैं, लड़के आए हैं, और जिस तरीके से क्रिकेट, वो भी क्रिकेटर जैसे ट्रैक सूट में या टी शर्ट और पैंट में जैसे लड़के खेल रहे थे, वो लड़के भी ऐसे आए थे। और करीब आके उनमें से मोटरसाइकिल पे आए थे, मोटरसाइकिल खड़ी करके दो लड़के आए, और ये दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने करीब आके फायरिंग की और एजाज शाह को 6 गोलियां मारी। और एजाज शाह तो रहता था उस वक्त, गार्ड उसका एक था, उसको वो भी कहीं उस वक्त मेरे ख्याल आगे पीछे था, तो जिसकी वजह से एजाज शाह बिल्कुल एक किसी और उसमें मोड में चल रहा था, और वो समझ रहा था कि जी मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ एरिया में तो लोग मुझे कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बाकी वो अच्छा कर रहा था, लोगों को मिलिटेंसी से दूर करके जिस तरीके से स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद कर रहा था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इसी ग्राउंड में जहाँ वो ये सब कर रहा है उसे कोई आके मार के चला जाएगा। मुलजिमान जो है एजाज शाह में पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए, और जब पकड़ने वाले इंस्पेक्टर ही मारा जाए तो फिर कोई क्या चलाएगा केस को, दूसरा तो और डरेगा। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत आ गई, इन्होंने मतलब फिर तो हमें ही सिंध से उठा के फेंक दिया, तो केस चलना तो बड़ी दूर की बात है। गवाह तो बहुत मुश्किल बात थी कि प्राइवेट गवाह कोई इनके पास आए, हम प्राइवेट गवाहियाँ कहाँ से लाते। हम जितने सबूत थे हम देते रहे, और मेरे केस में खासकर जो, तो मैंने जो ज़्यादातर जिनको सज़ाएँ कराई, मैंने इनको बड़ी सज़ाएँ कराई, कभी आपको बताऊंगा कि मेरे पास इन सज़ाओं की तफसील है पूरी इनकी, तो वो बड़े मुश्किल से मैंने गवाह ढूंढे। और एजाज शाह केस के अंदर वही वाली बात थी कि गवाही नहीं मिल रही थी, गवाही मिले भी तो कमज़ोर गवाही थी, या फिर गवाह भाग गए, तो इस तरह एजाज शाह के कातिल भी जो है तकरीबन बच गए सारे। दूसरा कि एक हमारे एक अजीब से अभी बात चल पड़ी है कि कुछ लोग अजीब किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं। वो लोग ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं कि जिन्हें हम सुन के हैरत में पड़ जाते हैं, कि जो हमारे पास नहीं बैठ सकते थे, जो हमारे उनसे मिलते थे, जो हमारे सिपाही होते थे उनसे मिलते थे, उनसे पैसे लेते थे, और 2-2 घंटे थाने के बाहर बैठे रहते थे। और मैं बता रहा हूँ, जो एक से एक साहब थे, वो हमारे मेरे निसार और रेहान जो तो मेरे पास जो मेरे गनमैन थे जो शहीद हो गए दोनों, वो एक साहब उनके पास आया करते थे, वहाँ बैठा करते थे। अब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझ तक पहुँच गया है, मुझसे बातें करी है, मुझ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं था। मुझ तक या ज़िशान तक या असलम तक पहुँचना बहुत मुश्किल बात थी। अगर हम आखिर हम लड़ रहे थे तो हम अपनी सिक्योरिटी भी तो करते, हम कहे साफ़ियों पर भरोसा कर लेते। साफ़ी चंद एक साफ़ी थे जिनको हम जानते हैं, जो बड़े नामी ग्रामी आज साफ़ी थे और आज भी बड़े साफ़ी हैं, वो हमारे पास आते थे। बाकी जो दूसरे साफ़ी जो हैं, ये जो एक ने इल्ज़ाम लगा दिया कि असलम की कलशनकोफ रह गई, वो भाई असलम तूर खान को किसने मारा है, जाओ पहले पता करो किसने मारा है, तो फिर बात करना। इस तरीके से ज़िशान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ज़िशान तो किसी से बात ही नहीं करता था भाई, ज़िशान तो सिर्फ हम लोगों से बात करता था और किसी से बात नहीं करता था, किसी केस के मुतालिक बात करता था। वो ज़िशान पे ऐसे छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़िशान ने ये कहा, ज़िशान ने वो कहा, ज़िशान पकड़ा गया, तो मतलब शहीदों की तौहीन कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ सोचना चाहिए। जो शहीद हो गया, अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी तो नहीं कहो। सिर्फ जाली शोहरत हासिल करने के लिए वो लोग इसके ज़िशान के या असलम के या और लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो अब बहादुर अली के खिलाफ एक बयान दिया उन्होंने, एक साहब ने, कि मुझे कान की चूड़ियाँ जो एक घर में गए छीन ली। बहादुर अली इतना नमाजी, इतना परहेजगार आदमी था कि मैं आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। बहादुर अली 5 वक्त का नमाजी था, और बहादुर अली अल्लाह रसूल को बहुत ज़्यादा मानता था। और वो एक अल्लाह रसूल को मानने वाला क्या किसी कान की बाली खींचेगा? दहशत गर्दों के साथ अगर वो करता था तो दहशत गर्द थे इसलिए करता था। तो बहादुर अली के मुतालिक इतनी बुरी बातें कर दी, असलम के मुतालिक इतनी बुरी बात कर दी, ज़िशान के मुतालिक इतनी बुरी बात करी कि ज़िशान लड़कियों का शौकीन था, ज़िशान वो करता था। अब भाई अगर इस किस्म में, अगर इस ऑपरेशन करने वाले लड़कियों के शौकीन होते तो सारे मारे जाते। हम कोई किसी लड़की के पास नहीं मारा गया, किसी लड़की के पास मारा गया कोई तो आप मुझे बताएं, कोई भी लड़की के पास, सब धोखे से मैंने उन्हें बड़े बड़े तरीके से मारा है। तो ज़िशान के मुतालिक ये बात कह देना कि ज़िशान जो है वो कहता था कि मेरे सीने पे सवार हो जाता है अल्ताफ़ हुसैन। अरे ज़िशान इतना बहादुर था कि आप सोच नहीं सकते। ज़िशान इतना बहादुर था कि ज़िशान को आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ज़िशान इतना दिलेर था। वो तो बस अब क्या करें, हम लोग बयान देते हैं, लोग तड़ाता है कि ज़िशान ऐसा था, ज़िशान वैसा था। अब भाई अगर तूर खान वगैरह को मारा है तो किसने मारा है? ज़िशान नहीं मारा है। वो कहाँ असलम को कहानी ले आया, उस कहानी में असलम को ले आए। तो
ज़ीशान के मुतालिक जो बात करता है वो झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। ये वो सहाफ़ी हैं जो कि हमारे कमरे के अंदर भी नहीं आ सकते थे, बाहर बैठे रहते थे, हमारे सिपाहियों से मिलते थे और सिपाहियों से मिल के चले आते थे, बल्कि रिक्वेस्ट करते थे, यार सरवर भाई से एक दफ़ा मुलाकात तो करा दो, ज़ीशान भाई से एक दफ़ा मुलाकात तो करा दो, असलम भाई से एक दफ़ा मुलाकात तो करा दो। ये वो सिपाही अब वो बड़े बड़े सहाफ़ी बन बैठे हैं। और इसी साजिश का नतीजा है कि मैं आज इंस्पेक्टर बैठा हूँ, मेरे साथ के तो एसपी हो गए। लेकिन चले, वो तो मैंने एक सर्विस ट्रिब्यूनल में केस किया, अलग मैं लड़ रहा हूँ, वो तो नहीं बोल सकता कोर्ट में लड़ रहा हूँ मैं। लेकिन ये इस किस्म की सहाफ़ी जो है ऐसी हरकतें करते हैं, और इसी किस्म के सहाफ़ी ने जो की वजह ज़ीशान बेचारा मुर्तज़ा भुट्टो केस में मफरूर भी हुआ और उसके बाद मारा भी गया। लेकिन उससे क्या ज़ीशान की दिलेरी कम हो गई? क्या असलम की दिलेरी कम हो गई? क्या बहादुर अली की दिलेरी कम हो गई? इनके कारनामे तो दुनिया देखेगी। और ये शहीद हुए हैं, शहीद तो शहीद ही होता है, और ये पुलिस के लिए एग्जाम्पल बन गए। इनको देखा देखा दूसरे पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो अभी सहाफ़ियों का मैं क्या करूं? ये अगर बोलते हैं तो बोले जाए, लेकिन लोग सोचे कि ये हमारे क्या, कभी मेरी तो तस्वीर ही चले मेरे साथ दिखा दें दो चार, कभी कहा कोई तस्वीर भी खिंचवा ली हो तो बड़ी बात होगी, इन्होंने खिंचवा ली हो तो। कत्ल के बाद जो इनके साथ के जो लोग थे, जैसे जिसमें इनके एक स्पेशल पार्टी का इंचार्ज था मोहम्मद बख्श, जो बाद में वो भी शहीद हो गए। लेकिन इनके कातिल, मतलब उनकी मोहब्बत इतनी थी कि देखिए जब ये इस तरह की जो कराची ऑपरेशन के जो अहम किरदार जिस तरीके से कत्ल कर दिए गए, सरेआम इन्हें कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनकी कोई ख़ास जो है ना पेशरफ नहीं होती थी। ये तो देखा गया कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जो है वो पुलिस के महकमे ने उनसे वफा नहीं की, ये कहा जा सकता है। और दीगर शोधा के साथ भी तकरीबन इसी तरह का मामला रहा पुलिस की, अगर बात की जाए। क्योंकि एजाज शाह के कत्ल में मुझे याद आ रहा है कि 3 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से एक लड़का थे तो ये कोरंगी सेक्टर के ही एमक्यूएम से ही उनका ताल्लुक था। एक वो लड़का था जिसके घर में मीटिंग हुई थी, मनसूबाबंदी हुई थी एजाज शाह को किस तरीके से कहाँ पर जो है वो कत्ल किया जाए, किस तरह ठिकाने लगाए जाए। और 2 जो है उसमें किलर थे, और मेरे ख्याल में इस केस में 2 मुल्ज़िमान जो है आज तक मफरूर हैं। ये देखें, एक हैरत अंगेज़ बात है कि आज तक 2 मुल्ज़िमान इसमें मफरूर हैं। तो वक्त ने करवट ली परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही, जब जो है वो एमक्यूएम के साथ मामला बनने लगे, तो फिर अचानक जो है वो पुलिस ने भी खैर हाथ पीछे हटा लिया था। जो मोहम्मद बख्श था उसने ही जो है वो मुख्तलिफ वक्त में जो है ये तीनों मुल्ज़िमान को मोहम्मद बख्श ने और बहाउद्दीन बाबर के पास जो है वो चार्ज था SHO कोरंगी का। जब इंटीरियर सेंट से बहाउद्दीन बाबर कराची आए, उनकी पोस्टिंग कराची हुई, तो उन्हें पहली पोस्टिंग ही गालिबन जो है वो कोरंगी की दी गई थी। और 2 मुल्ज़िमान जो है वो बहाउद्दीन बाबर की सरबराही में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किए, तो एक उससे पहले मोहम्मद बख्श ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया गया और मामला बिल्कुल से तब्दील हो गए। और जो है वो एमक्यूएम के खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो लिहाजा फिर जिस तरीके से एमक्यूएम के बड़े बड़े टेररिस्ट को NROs भी मिले और केसेस भी ख़त्म हो गए, तो इसी तरीके से जो है वो दीगर अफसरान की भी जो है जिस तरह के जो जराइम जो किलर्स थे या जो दहशतगर्द जो गिरफ्तार थे उनके साथ भी नरमी बरती गई। और बहुत सारे जो है वो NROs मिल गए, फिर जमानतें हो गई, केसेस ख़त्म हो गए, केसेस जो है वो सरखानी की नज़र कर दी गई, उन पर आज तक जो है वो कोई काम नहीं हो सका। इसी तरीके से जो है मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है वो पुलिस ने जो है महकमा पुलिस ने अपने अफसर के साथ वफादारी नहीं की। एजाज शाह साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत प्यारा इंसान था, बहुत प्यारा दोस्त। हमारा तो बचपन से ही साथ था और हमसे बिछड़े हुए कम बेश उसको कोई 24 साल का अरसा हो गया, और शायद हमारा साथ 50 साल पुराना ही था। और हमने बचपन के मनाजिल तय करते हुए अच्छे ज़माने के साथ बहुत अच्छा वक्त था, बहुत सारे दोस्त होते थे, एक हुजूम होता था जैसा कि तमाम लोग उस वक्त को याद करते हैं, और हकीकत में बहुत अच्छा वक्त होता था। हम लोगों ने क्रिकेट साथ खेली बहुत अच्छा, और दूसरे भी गैर नसाबी जो सरगर्मियाँ होती थी उसमें भी साथ होते थे। अहमद शाह साहब भी हमारे साथ होते थे और बहुत सारे दोस्त थे, मैं किसका नाम लूँ, खुसूसन जाहिद बुखारी साहब भी हमारे साथ हुआ करते थे कई मौक़ों पर। और मैं भुलाना भी चाहूँ या हम भुलाना भी चाहें तो एजाज शाह की यादों को हम भुला नहीं पाते, ना फरामोश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हमारी बातों में, हमारी यादों में। हर लम्हा जो भी कोई ऐसा वाक़यात होते हैं, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनका ज़िक्र ज़रूर आता है।
बहरहाल उनके बारे में जितना भी कहा जाए मेरे ख्याल में कम है। बहुत अच्छा इंसान था। तो जैसा कि खान साहब ने कहा, एक बड़ा तवील वक्त हमारा उनके साथ गुजरा बचपन से ही, क्योंकि एक ही सेम एरिया में रहते थे तो मुलाकातें रहती थी, स्कूलिंग साथ। और क्रिकेट मैं तो खैर नहीं खेलता था, लेकिन चूँकि सारे साथी वही होते थे, सईद बाबू, शाहिद करीम, जाहिद बुखारी साहब और हनीफ खान, अकील खान और बहुत सारे क्रिकेटर्स, अकरम कप्तान हमारे, यासीन, जाहिद और बहुत सारे दोस्त जो आज उनमें से कुछ लोग हैं भी नहीं साथ हमारे। तो बात चल रही थी शाह साहब की, तो शाह साहब बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े हंसमुख इंसान थे और बड़े जॉली और बड़े हाजिर जवाब। तो बड़ा महसूस होते थे लोग उनकी बातों से। तो क्रिकेट के मैदानों में फिर वहाँ से निकले तो बैठ जाया करते थे सारे दोस्त मिलके, कैरम खेला, गपशप लगाई, चाय शाय पी। तो बहुत सारी बातें हैं। खान साहब ने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया कि एक तवील साथ था और उस साथ में जो है ताबतुल उस वक्त आया कि जब हम लोग अपने अपने रोज़गार पे में लग गए, वो अपने रोज़गार में लगे रहे, तो मुलाकातों का सिलसिला बहुत कम रह गया था। बड़ी कम मुलाकातें होती थी, लेकिन जब भी होती थी तो वही अदब, एहतराम और शाइस्तगी और निफासत और मजाक और एक दूसरे को जो है पुराने वक्तों को याद दिलाना। तो बहुत सारी बातें, तो हम तो इसको समो भी नहीं सकते उन यादों को, उन बातों को और वो सारे जो लम्हात थे। तो बहरहाल शाह साहब एक नफीस आदमी थे, बड़े बज़ला संज थे और बड़े मकबूल थे दोस्तों में अपनी गुफ्तगू में, और चूँकि बड़े हाजिर जवाब हुआ करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा नाम हनीफ है और मैं कप्तान रहा हूँ प्रिंस इम्तियाज़ मेमोरियल क्रिकेट क्लब का, कोरंगी ज़ोन 5। और मुझसे पहले हमारे कप्तान थे मरहूम एजाज़ शाह, जो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे और हमारे तो बहुत बचपन के दोस्त थे। माशाल्लाह से बड़ा साथ रहा है उनका, तो बहुत क्रिकेट खेली है हम दोनों ने एक साथ। और जब फिर वो पुलिस में चले गए थे तो ज़रा क्रिकेट से दूर हो गए थे, मगर जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके पोस्टिंग पे आए और फिर उन्होंने क्रिकेट से दोबारा ज्वाइन कर लिया था क्रिकेट को फिर, और कुछ दिन क्रिकेट खेले भी हैं और ख़ास तौर पे जॉगिंग प्रैक्टिस वगैरह, नेट प्रैक्टिस करते थे। बड़ी क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमत हैं उनकी। जमशेद 11 से भी खेलते रहे और फिर प्रिंस इम्तियाज़ से तो काफ़ी अर्सा उन्होंने क्रिकेट खेली है और कप्तानी की है प्रिंस इम्तियाज़ की। तो माशाल्लाह से बड़ा नाम कमाया है। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्तों में तो बहुत ही जाने पहचाने जाते थे माशाल्लाह से। बहुत अच्छी गैदरिंग रहती थी उनके साथ। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बहुत बड़ा नाम पुलिस का, कराची पुलिस का एक बहुत बड़ा नाम, जिसके नाम से हाई प्रोफाइल मिलिटेंट उसके भागते थे और उसके खौफ का आलम था कि मैंने खुद देखा वहाँ पे कि एजाज शाह का नाम सुन के एजाज शाह जाता था, उनका हालत ख़राब हो जाती थी सबकी। तो एजाज शाह को हमेशा कराची पुलिस में याद रखा जाएगा और एक बेहतरीन तफ्तीशी अफसर, एक बेहतरीन दिलेर SHO के तौर पे, जो कि बेधड़क कहीं भी रेड करता था और इतना हौसला वाला था कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में और उसका मुकाबला करने में कभी एक लम्हा उसने सोचना तक गवारा नहीं करता था। तो एजाज शाह को पूरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अल्फाज में याद करता है और हम दोस्त जो हैं तमाम उसके बैच फेलो हैं, हम तो उसको बहुत मिस करते हैं हमेशा से। और आज भी उसके लिए हमें बड़ा दुख है कि उसके जो कातिल थे जिन्होंने वो किया, एक तो हालात फिर ऐसे, आपको पता है सियासी हुकूमतें तब्दील होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें फिर मट्टी के नीचे दफन होती रहती हैं। तो एजाज शाह का हम तमाम पुलिस अफसरान को दुख है कि उसके कातिल पकड़े भी नहीं गए और जो एक दो पकड़े गए वो भी सही तरीके से चालान ना हुए, जिसकी वजह से कोर्टों से छूटते चले गए। तो बहरहाल
ये चीज़ तो पुलिस में हमने बहुत देखी है, लेकिन एजाज शाह अपनी दिलेरी, अपनी कारकर्दगी और अपनी शख्सियत की वजह से कराची पुलिस उसे हमेशा याद रखेगी।